उन्होंने मुझे बताया कि मतीन भाई आप देख रहे हैं कि बार बार वो औरत जो बैठी हुई है, वो जो लड़की बैठी हुई है, उसको कभी कोई कांस्टेबल उस कमरे में लेके जा रहा है, कोई कांस्टेबल उसको उस कमरे में लेके जा रहा है। आपको पता क्या हो रहा है? तो मैं उसकी आंखों की एक्सप्रेशन से समझ गया, मेरा सीना चीरा गया कि क्या हो रहा है। वो लड़की किसी रेड लाइट एरिया से वो पकड़ के लाए थे, और इस डर से कि उसके ऊपर पर्चे होंगे, उसके साथ एक जुल्म की दास्तान हुई। उसको वही काम वहां पे मुफ्त करना पड़ रहा। वहां पर अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे कि इस कदर जुल्म मैंने देखा उस थाने में। मैं ये दुआ करता था कि ये गिर जाए और इसमें मैं भी जमीन बोस हो जाऊं, ये सारे जमीन बोस हो जाए। और वो लड़के मुझे बताएं, मैं कि यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की प्रूफ है? और देखिए आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वो चीजें मैंने वहां पर देखी। फिर मैंने ये भी देखा कि एक एक लड़के को लेकर जाते थे और फिर मार मार के लितर उसकी चीखों की आवाजें पूरे थाने में घूमती थी। क्या उसको क्या उसको पांजा कहते कहते हैं? थे क्या मन कि तू चोरी की थी, मन। वो कहता था सर अल्लाह पाक दी कसम पूरी जिंदगी च आज तक कोई चोरी नहीं की थी, तू मनेगा, तू जज दे कोल भी मनेगा। और जब तक वो मान नहीं जाता था तब तक उसको मारते थे। तो क्या हालत होती थी जब वो वापस आता था? सूजा हुआ होता था वो, लाल नहीं, पीला नहीं, नीला हुआ होता था। मैं ये चाहता हूं अगर आपको बॉडी कैम लग जाए, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, उसके सबूत बनेंगे। मैं ये चाहता हूं बॉडी कैम बन जाए, किसी के ऊपर झूठा पर्चा नहीं होगा, किसी के घर के अंदर रेड होकर घर का कोई पुलिस ऑफिसर सामान उठा के डकैती नहीं करके जाएगा। मैं जब कहता हूं झूठा पर्चा ना हो, 182 की कार्रवाइयां अगर कोई झूठा पर्चा देता है तो इसमें मैं क्या गलत कहता हूं? मैं कहता हूं एक बंदे को पकड़े, आप उसकी गिरफ्तारी डालें, 24 घंटे में कोर्ट के अंदर पेश करें, उसका फंडामेंटल राइट है। क्या गलत कहता हूं मैं कि इलीगल डिटेंशन नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि अगर कोई वारदात हुई है तो घर बैठे जिम्मियां ना बने, मौका वारदात पे जाएं, सबूत इकट्ठे करें। क्यों पाकिस्तान का कन्विक्शन रेट 11.6% है जबकि यही कन्विक्शन रेट जापान के अंदर 99% है? कि वहां पर 100 पर्चे होते हैं तो 99% पर्चों के अंदर सजाएं होती हैं। यहां पर 100 पर्चे होते हैं तो 11.66% पर्चों के अंदर सजाएं होती हैं। बाकी अमीर तो होते जो होंगे। बाकी 88% पर्चे हैं, वो लोग अमीर होते होंगे। वो बंदे अमीर नहीं, वो बंदे मासूम हैं, या वो असल मुजरम है तो पैसा देके छूट गए, और जो बाकी 11.66% हैं वो मासूम हैं, किसी मुखालिफ पार्टी ने पैसे दिए तो उनके ऊपर ऐसे सबूत इकट्ठे करके उनको। अच्छा मतीन भाई, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने बताया कि आपको गिरफ्तार करते हुए तशद्दुद किया गया, थाने के बाहर आपको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद थाने में आपकी तस्दीक की गई। उसके अलावा क्या कोई टॉर्चर वॉर्चर भी किया गया? क्योंकि ये जो आप ये निशान दिखा रहे थे, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये कब के तशद्दुद के? भाईजान मेरी एमएल्स हुई पड़ी है, वो मैं इंशाल्लाह जैसी मेरी डिवाइसेस आती हैं मैं पूरी कौम के सामने लाऊंगा। मेरे हथकड़ियों के निशान अभी तक मौजूद हैं, मेरी चोटों के निशान अभी तक मौजूद हैं। मेरे पूरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसके ऊपर कोई लाश नहीं बनी हुई थी। और ये पहले दिन का ही तशद्दुद था या ये बार बार होता? पहले दिन का क्या, पहली रात का तशद्दुद था। 2 बजे मुझे पकड़ा, सारी रात मारा इन्होंने। खैर जितनी रीज उतार सकते थे इन्होंने उतारने की कोशिश की है, और मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने सिर्फ हमेशा सच बोला। मैं इनको जुल्म करने से रोकता हूँ, मेरा जुल्म ये है कि मैं इनको जुल्म करने से रोकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि आपकी फिर जमानत क्यों नहीं हो पा रही थी, और आप जब एटीसी कोर्ट में आते थे? नाज़रीन, अच्छा मैं बताता हूँ कि एटीसी कोर्ट में क्या होता था कि जब मतीन भाई को वहाँ पेशी के लिए लाया जाता था तो पूरी एटीसी कोर्ट में पुलिस की एक वॉल बनाई जाती थी कि पुलिस वाले एक पूरी लाइन खींचते थे, दोनों तरफ पुलिस के जो कांस्टेबल मौजूद होते थे, और फिर मतीन भाई बीच से जाते थे। और वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था, मोबाइल निकालने की इजाज़त नहीं थी। और वहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे क्या होने लगा? उन्होंने कहा जी मतीन भाई आने लगे। मतीन भाई कोई आप कोई दहशतगर्द है, डॉन है, क्या है? उधर तो एटीसी में माहौल ही और था। मुझे बताएं कि एटीसी का माहौल इतना गर्म क्यों था, वहाँ पे इतनी तादाद में नफरी क्यों मौजूद थी? और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपकी ज़मानत क्यों नहीं हो पा रही थी? देखिए मैं जुडिशरी को मैं समझता हूँ, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ससुराल है, और ये मैं कोई बदमजगी में नहीं कहता, मैं बड़ी प्यार मोहब्बत में कहता हूँ ये हमारा ससुराल है, और बड़ी शफकत के साथ कहता हूँ कि हमें जिस तरह जमाई राजा को बड़ी इज्जत मिलती है, इस तरह मिलती है बाकी वकील को इज्जत मिलती है, इसी तरह जुडिशरी को मैं अपना माई बाप कहता हूँ। माई बाप का मतलब है कि ये हमारे वो माँ बाप हैं कि जो भी गलती कोताही है इन्होंने हमें गाइड करना होता है। मेरे इल्म में नहीं है कि हमारे एटीसी के जो जज थे उनके जहन में कौन सी ऐसी बात थी
या कौन सी ऐसी वजह थी जिसको वो समझने से कासर थे कि उन्होंने मेरी जमानत को डिसमिस किया। वही जमानत जो मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस ने दी, उनको मेरा पर्चा पढ़ते ही वो जस्टिस साहब हंसने लगे कि ए दहशतगर्दी का पर्चा है। और पर्चा क्या है? अब्दुल मतीन नामी एडवोकेट ने थाने की वीडियो बनाकर एक जुर्म किया है जिसका जुर्म काबिल मुआखजा है। जज साहब पूछ रहे हैं, जस्टिस साहब मुझे तफ्तीशी बताओ कि इसमें दहशतगर्दी क्या है, कौन सा बंदा मारा उन्होंने? और उस वक्त तफ्तीशी के पास कोई आंसर नहीं था। जहां पर लोअर जुडिशरी मेरे मसले को समझने से कासर रही, वहां पर हायर जुडिशरी ने अपना पूरा जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए मेरी पूरी बार कैबिनेट ने, मेरे साथी वुकला ने, मेरे लाहौर बार के सदर मनीर भट्टी साहब ने, मेरे हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट साहब ने, उनकी पूरी टीम ने, मेरे दोस्त अहबाब एसोसिएट्स ने, सब ने कायल किया हायर कोर्ट्स को कि अब्दुल मतीन दहशतगर्द नहीं था। हायर कोर्ट्स को क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरी बेल लेट हुई है, इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी उन लोगों के ज़हन में गया है कि यार अब्दुल मतीन को तो हमने आज तक कोई मक्खी मारते हुए नहीं देखा। हाँ, हम कानूनी कार्रवाइयां करते हैं लेकिन किसी के साथ नाजायज हम ज्यादतियां तो नहीं करते। पुलिस की इतनी नफरी क्यों मौजूद होती थी आपकी पेशी नफरी इसलिए मौजूद होती थी, आपको दिल में आता था कि यार पंजाब पुलिस देखिए आखिर कोई ना कोई तो रिश्ता प्रोटोकॉल दे रही है। नहीं, रिश्ता भी है ना हमारा उनके साथ, तो वो एक फुल प्रोटोकॉल होता था फूल फेंकने का। वो दिल में आता था कि यार सारी पंजाब पुलिस मेरे पे ही लगी हुई है प्रोटोकॉल देने। सिर्फ टर्बन की कमी थी, तो टर्बन का मतलब समझते हैं ना आप? हाँ, बस कुल्ला नहीं पहना हुआ था, बाकी फुल प्रोटोकॉल था अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहे थे कि आप भी एक मोबाइल लेके जाके एक पुलिस वाला उसकी भी प्राइवेसी ख़राब कर रहे हैं? और मतलब कि ये किस लिए वीडियो थी? ये इसलिए है कि आपको फेम भी मिले, या ये इसलिए थी कि चलो इस शख्स को ये सोशल मीडिया की पावर से डर खौफ आए? ये इसके पीछे मकसद क्या होता था? अली भाई, आप एक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं ज़ाती हैसियत पे। मैंने आपको कई ऐसी कार्रवाइयां करते हुए देखा है जिसमें आप जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको भी यही सेम सवालात का सामना होगा कि आप कोई पब्लिसिटी स्टंट मार रहे हैं या बाकी सहाफ़ी इस तरह नहीं करते, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको इज्जत दी। हमारे नबी जिसकी हम पैरवी करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल मुरसलीन, उनके बारे भी कुफारे मक्का ये कहा करते थे कि तुम भी उन खुदाओं को क्यों नहीं मानते जिन खुदाओं को हम मानते हैं और हमारे बाव अजदाद मानते आए हैं। हमारी वुकला बरादरी के अंदर एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि तुम उस तरह वकालत क्यों नहीं करते जिस तरह हम करते हैं या हमारे बाव अजदाद करते आए हैं। मेरा एक ही जवाब है कि वकील का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने पर्चा दे दिया तो वकील उस पर्चे से जमानत करवाएगा या उसको बरी करवाएगा। वकील पहले तो उसके गिरेबान को पकड़ेगा, उस पुलिस वाले के ऊपर गिरेबान को पकड़ेगा जिसने झूठा पर्चा दिया कि पहले तू 10 किस कैपेसिटी च पर्चा देता है। ये मैं समझता हूं बतौर वकील मेरी जिम्मेदारी। अब इस पर इख्तलाफ राय है, चंद लोग मेरे नजरिए के साथ काम करते हैं, हमारी टीम बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि एक छोटा तबका अगर मुझसे ये सवाल करता है तो एक आपने बड़े तबके को मेरे साथ खड़े हुए पाया। देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये दोनों ऑडियंस के सवालात, क्योंकि हमने आपसे वो तमाम वो भी पूछा क्या हालात वाक़या थे, और जो इस पे तनकीद कर रहे थे उनके भी सवालात आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपसे राजी हो। आप लोग वॉक कर रहे हैं, पीछे स्वैग, पीछे वो पता नहीं कौन सी बॉलीवुड फिल्म के गाने लगे हुए हैं और वो हाई बीट्स और सिद्धू मूसे वाला कि तो आपको नहीं लगता कि ये जो नए यंग जनरेशन जो वुकला जो शोबा वकालत को में शामिल होना चाह रहे हैं, मुंसलिक होना चाह रहे हैं, उन्हें आएगा कि यार यही फील्ड है, आपने ऐसे चौड़े होके फिरना है, पीछे म्यूजिक लगा होगा, पुलिस वाले आपसे डरते होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा? अली भाई, होता ये है कि किसी भी शोबे की इज्जत तब बहाल होती है जब आप उस शोबे को ग्लैमराइज करके दिखाते हैं। अगर मेरे साथ कोई 4 या 5 मेरे एसोसिएट चलते हुए आ रहे हैं और मैं उसको ग्लैमराइज करके हीरोइज्म दिखाने की कोशिश करता हूं कि बहुत से ऐसे लड़के जो वकील बनने से भागते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मजा आएगा। अब ये हीरोइज्म में आप वॉक कर रहे हैं, पीछे गाना लगा हुआ है खाड़े विच डांग फेरदा। खाड़े विच डांग फेरना बुरी बात है? तो आपको लगता है नेगेटिव बुरी बात है तो बताइए। नहीं, नेगेटिव एक इम्पैक्ट भी जा रहा है ना, क्योंकि नहीं है, ये तो सोच पे मबनी है ना। ठीक है। उसी वीडियो के नीचे कई बंदे कह रहे होंगे जिंदाबाद
आई वांट टू बी एडवोकेट आल्सो, उसी के अंदर कोई नेगेटिव कमेंट भी होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सोच। ठीक है। मेन मसला ये है कि हम कोई बंदा मारते हुए वीडियो बना रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਡਾ ਲਾਤੇ थे, देखो ਅਸੀਂ बहुत बड़े बदमाश नहीं हमारे, हम बता रहे हैं कि जी आज हमने इसकी जमानत करवाई, आज हमने इस पर कानूनी कार्रवाई की, आज हमने इस पर कानूनी कार्रवाई की। ये ग्लैमराइज करके अगर हम चीजों को दिखाते हैं, इट डजंट मीन कि हमने कोई गैर कानूनी हरकत की है।